दिल्ली का सबसे बड़ा ठग है। करना कुछ और है, दिखाना कुछ और है। दिल्ली की जनता का पैसा इन्होंने लुटाया है। दिल्ली की जनता ने इन पे भरोसा किया और इनको सत्ता में बैठा दिया। जब केजरीवाल जी दिल्ली की सत्ता में आए थे तो इन्होंने दिल्ली की जनता को बहुत उल्टी सीधी बातें कह के बरगलाया था। आज वही केजरीवाल 8 लाख का पर्दा अपने घर लगाता है, वियतनाम का पत्थर मंगाता है। थोड़ी बहुत भी अगर लोक लज्जा हो तो इनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ये आज दिल्ली के सिंहासन पे बैठने की स्थिति में नहीं है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा और भेद खुल चुका है। तो ये तो बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा जालसाज है। धीरे धीरे पर्दे खुलती जा रही है और देखिए अभी क्या क्या होता है। अब ये राजभोग की तरफ चले गए। इन्होंने चाहते तो ये 4 से 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख में उस काम को करवा सकते थे, लेकिन 45 करोड़ में काम कराना। केजरीवाल जी ने 45 करोड़ का जो अपने लिए शीश महल बनवाया है जनता के टैक्स के पैसों से, कैसे देखेंगे? देखिए, केजरीवाल जी जब दिल्ली की राजनीति में आए थे तो एक आंदोलन के जरिए आए थे और उन्होंने आंदोलन करके दिल्ली की जनता को जो बरगलाया था कि दिल्ली की राजनीति के अंदर, चाहे वो शीला दीक्षित जी रही हो या पहले मुख्यमंत्री रही हो, उन्होंने दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को अपने ऐशो आराम में लुटा दिया है। शीला दीक्षित जी के बारे में कहते थे कि इनके कार्यालय में इतने ऑफिस हैं, इनकी इतनी सुरक्षा है, इनकी इतनी गाड़ियां हैं सुरक्षा में। दिल्ली की जनता का पैसा इन्होंने लुटाया है। दिल्ली की जनता ने इन पे भरोसा किया और इनको सत्ता में बैठा दिया। भ्रष्टाचार हटाने के दम पे इन्होंने सत्ता बनाई थी और उन्हीं सब चीज़ों में लिप्त। मैं वही बात आपको कह रहा हूँ कि जब केजरीवाल जी दिल्ली की सत्ता में आए थे तो इन्होंने दिल्ली की जनता को बहुत उल्टी सीधी बातें कह के बरगलाया था। आज वही केजरीवाल 8 लाख का पर्दा अपने घर लगाता है, वियतनाम का पत्थर मंगाता है। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को आज अपने ऐशो आराम पे लुटा रहा है। क्या कहेंगे आप, इन सब चीज़ों में भ्रष्टाचार मिलेगा कहीं ना कहीं? ईडी मतलब समन भेज दिया है इनको इंक्वायरी के लिए कि सारी चीज़ों का नोट। ये तो भ्रष्टाचार है ही। आप इसको ना ये नहीं कहें कि इनके खिलाफ सबूत मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो क्लियर है। इनको तो अगर थोड़ी बहुत भी अगर लोक लज्जा हो तो इनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ये आज दिल्ली के सिंहासन पे बैठने की स्थिति में नहीं है। दिल्ली के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री साबित होंगे अरविंद केजरीवाल। आप देख लेना इस बात। दिल्ली की जनता तो बड़ा खुश है, कहते हैं हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी। देखिए, दिल्ली की जनता कैसे खुश है आप मुझे बताइए। दिल्ली की पानी फ्री में शुरुआत करता हूँ। पहले अगर किसी कॉलोनी में एक प्लांट होता था पानी का, मुश्किल से, आज हर गली के अंदर पानी का प्लांट है। एक रिक्शे वाला 20 रुपए की बोतल लेके पानी पीता है। मैडम आप कह रहे फ्री है, कहाँ से फ्री है? 20 रुपए पर डे का लगाओ, कितना बिल आता है? वो फ्री है कहाँ, मुझे आप समझाओ। सर फिर सारा इल्ज़ाम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाल देते हैं केजरीवाल जी की सब बीजेपी करवा रही है, मिली भगत, हमारे नेताओं को जेल में डलवा रही है। जब अगर आपको कोई भी काम सच्चे मन से ना करना हो तो आप उसके आरोप प्रत्यारोप करते रहिए और सत्ता का सुख भोगते रहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट आज जितनी मदद दिल्ली सरकार की कर रही है इतनी किसी सरकार की नहीं कर रही है। आप देखिए, दिल्ली का जब नाश हो गया, मजबूरन एलजी को रोड पे आना पड़ा और आज उपराज्यपाल जी जब से रोड पे आए हैं, आज देखिए दिल्ली की जमुना मैया की देखिए स्थिति, नजफगढ़ नाले को देखिए आप कितना स्वच्छ हो गया। मजबूरी में उपराज्यपाल जी को दिल्ली का शासन चलाना पड़ रहा है। जब केजरीवाल जी जनता को संबोधित करने उनके बीच आते हैं, सिंपल चप्पलों में शर्ट पहन करके आते हैं और घर पे इतना खर्चा कर रहे हैं, कैसी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, यही तो दिल्ली का सबसे बड़ा ठग है। करना कुछ और है, दिखाना कुछ और है। आज बिल्कुल मैं आपको बता दूं, उनका मकसद था दिल्ली का सिंहासन हासिल करना झूठ और फरेब के दम पर, लेकिन ये दिल्ली की जनता आने वाले समय में उनको जवाब देगी। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम संदीप चौधरी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये तो वो वाली बात हो गई कि एड़ा बन के पेड़ा खाना। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, एड़े बने रहो और पेड़े खाते रहो। ये लंबी सी शर्ट पहनकर बिल्कुल सैंडलों में घूमना और फिर जो आप देख सकते हो उनके कारनामे अंदर क्या हैं। तो ये पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा और भेद खुल चुका है। इसीलिए तो अपने घर के पर्दों के अंदर आने नहीं दे रहे हैं लोग।
देखो कि ये तो है ना, अभी देखिए क्या क्या राज खुलते हैं। ये भी किसी को भी अंदर घुसने नहीं देते। पहले इन्होंने जब सत्ता में आए थे एक बात बोली थी कि आप रिकॉर्ड कर लीजिए, आप वीडियो बना लीजिए। आज अगर केजरीवाल जी से, केजरीवाल साहब या मैं कहूँ केजरीवाल महाराज के पास कोई जाए मिलने के लिए, तो सबसे पहले उसके मोबाइलों को बाहर जमा करा दिया जाता है ताकि कुछ रिकॉर्ड ना हो जाए अंदर का, समझ रहे हो ना। तो ये तो बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा जालसाज है। धीरे धीरे परतें खुलती जा रही है और देखिए अभी क्या क्या होता है। घर की अगर हम बात करें, जो खर्चा हुआ है वो लाखों रुपए में भी घर बन सकता था, उसको करोड़ों तक, 45 करोड़ तक बनवा लिया केजरीवाल जी ने। तो कहीं ना कहीं जनता के दिलों को ठेस पहुंची है सर। देखिए इन्होंने खुद कहा था कि ये इस कुर्सी में कुछ ऐसा है, आपने सुना होगा ही। तो इस कुर्सी में वो जाके बैठे और वो कुछ जो था वो इनमें हो गया। अब ये राजभोग की तरफ चले गए। इन्होंने चाहते तो ये 4 से 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख में उस काम को करवा सकते थे, लेकिन 45 करोड़ में काम कराना यानी राजशाही। आप जिंदगी जीना चाहते हो राजशाही, 1 करोड़ का किचन, 8 लाख का एक पर्दा और 2 करोड़ रुपए आपने लाइटिंग के लिए, बल्कि एडवाइज़र जो है इसका वो 1 करोड़ रुपए का। तो ये पैसा किसका है? ये जनता का पैसा था। ये वही था जो उंगली उठाया करते थे सभी नेताओं पे। आज अपनी तरफ उंगली उठते ही बौखला जाते हैं। तो जनता के अंदर भी दर्द है, उन्होंने वो भी अपने को ठगा महसूस कर रही है कि हमने कैसा आदमी चुन लिया। और पर यही है कि देखो अब धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसकी सच्चाई जनता तक पहुंचे और पहुंच रही है धीरे धीरे। सर, जो केजरीवाल समर्थक हैं वो अभी भी इस खर्चे को, जो कि कोरोना के काल में जो उन्होंने नवीकरण कराया, उसको अभी भी जायज़ बता रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री इतना खर्चा तो कर सकता है। आप उनको क्या बोलना चाहिए? देखिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध चुके हैं। उनको सच झूठ से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जय जयकार करनी है केजरीवाल की, क्योंकि मलाई में सभी का हाथ है। वो लोग भी मलाई खा रहे हैं, केजरीवाल भी मलाई खा रहा है और वो भी मलाई खा रहे हैं। तो भैया इसलिए वो किसी भी तरीके से केजरीवाल को ईमानदारी साबित करेंगे, चाहे वो 45 करोड़ रुपए, 45 करोड़ की बात हो या कितने की बात हो, पर वो उसको चोर नहीं कहने देंगे, उसको वो ईमानदारी बोलेंगे।